इंग्लिश बोलने के लिए हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तो पता होने ही चाहिए, साथ ही साथ हमें उन वर्ड्स को भी इस्तेमाल करने आना चाहिए, उनका अर्थ भी हमको पता होना चाहिए जो डेली बेसिस पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे इन वर्ड्स को आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हम इन सब का अर्थ सीखेंगे और इनका यूज़ कैसे किया जाता है अच्छी तरह से हम समझेंगे। वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें और अच्छी तरह से समझें। ज़रूरत अगर मालूम होती है तो नोट्स भी बनाते चलें तो बड़ी अच्छी बात होगी। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो हम लेते हैं बट। आप जानते हैं बट का अर्थ होता है लेकिन, और इसका काम होता है दो उल्टे तथ्यों को आपस में जोड़ना। जैसे हम कहते हैं कि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो अब देखिए दो तथ्य हुए कि पहला तथ्य यह है कि वह गरीब है और दूसरा तथ्य यह है कि वो ईमानदार है। राइट, दोनों उल्टे तथ्य हैं। तो ऐसे दो उल्टे तथ्यों को यह जोड़ने का काम करता है। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि मैं अंग्रेजी समझ लेता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता। अब देखिए समझना एक तथ्य है और दूसरा बोल नहीं पाता यह दूसरा तथ्य है, और दोनों भी विपरीत तथ्य हैं। समझना, अगर समझते हैं तो बोलने भी आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, विपरीत तथ्य हैं। इनको लेकिन से जोड़ दिया गया। राइट, वह देखने में हृष्ट पुष्ट लगता है लेकिन अंदर से कमज़ोर है। राइट, तो हृष्ट पुष्ट लगता है, स्वस्थ लगता है। अब इसका विपरीत तथ्य यह है लेकिन अंदर से कमज़ोर है। तो ऐसे दो तथ्यों को हम आपस में जोड़ देते हैं। किससे? बट से जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं? देखिए कि ही इज़ लेबोरियस बट डिसऑनेस्ट, यानी वह मेहनती तो है लेकिन बेईमान है। ही इज़ लेबोरियस बट डिसऑनेस्ट। राइट, और एक और सेंटेंस लीजिए, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट कैन नॉट स्पीक, यानी मैं अंग्रेजी समझ तो लेता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता। तो ध्यान रखिए, जब भी दो विपरीत तथ्यों को आपस में जोड़ना हो तो हम बट का इस्तेमाल करते हैं। राइट, अब आप ऐसे कैसे कितने सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे बताइए। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट, इन केस। इन केस का अर्थ होता है यदि, या फिर उस दशा में, इस दशा में। राइट, जैसे आपको बताना हो कि इमरजेंसी की दशा में मैं कुछ कैश रखता हूँ। राइट, या फिर यह बताना हो कि यदि वह आप वापस आता है तो उसको अंदर मत आने देना। राइट, तो इसका अर्थ होता है यदि या फिर उस दशा में, उस कंडीशन में। एग्जाम्पल देखिए, आई ऑलवेज हैव सम कैश इन केस ऑफ इमरजेंसी। आई ऑलवेज हैव सम कैश इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी की दशा में मैं हमेशा कुछ कैश रखता हूँ। डोंट लेट हिम कम इन केस ही रिटर्न्स, यानी अगर वह वापस आता है तो उसे अंदर मत आने देना। तो अगर वह वापस आता है मीन्स इन केस ही रिटर्न्स, इसको हमने लास्ट में रखा है। डोंट लेट हिम कम इन केस ही रिटर्न्स। राइट, तो इन केस यदि या फिर उस दशा में। नेक्स्ट है दैट, और दैट का अर्थ आप जानते हैं कि दैट का अर्थ होता है कि। जैसे हमें ये कहना हो कि क्या तुम जानते हो कि वह एक धूर्त आदमी है। राइट, तो पहले तो एक तथ्य बताया गया, एक प्रश्न पूछा गया, और वह प्रश्न क्या है, वह तथ्य क्या है, वह उसको लास्ट में रखा गया और उसके बीच में आ गया कि जैसे क्या तुम जानते हो, ये प्रश्न पूछा गया और तथ्य क्या है कि वह एक धूर्त आदमी है, यह तथ्य इसके साथ है। तो डू यू नो दैट ही इज़ अ कनिंग फेलो, क्या तुम जानते हो कि वह एक धूर्त आदमी है। या फिर उसने मुझे बताया कि तुम घर पे नहीं थे। तो अब देखिए पहला तथ्य क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि उसने मुझे बताया। राइट, ये तो स्टेटमेंट है, और तथ्य क्या है, बताया क्या उसने कि तुम घर पे नहीं थे। अब बीच में की आ गया, अब इस की के लिए हम यूज़ करेंगे दैट का। ही टोल्ड मी, यानी उसने मुझे बताया कि दैट यू वर नॉट एट होम, उसने मुझे बताया कि तुम घर पे नहीं थे। राइट, नेक्स्ट देखते हैं एज लॉन्ग एज।
एज लॉन्ग एज का अर्थ होता है जब तक, तब तक, तब तक, जब तक, राइट। जैसे हम बहुत बार कहते हैं कि यार तुम जब तक किराया देते हो तब तक तुम इस यहाँ रह सकते हो, या फिर जब तक तुम मेरी बात मानते रहोगे तब तक मैं तुम्हें सपोर्ट करता रहूँगा, राइट। तो यह भी एक क्या है, यह भी एक कंडीशन है, कंडीशन है जो कि समय के साथ बंधा हुआ है। मैं तुम्हारा सपोर्ट तभी तक करूँगा जब तक तुम मेरी बात मानते रहोगे। तो अब यहाँ पर जब तक तब तक के लिए हम एज लॉन्ग एज का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, यू कैन लिव हियर एज लॉन्ग एज यू पे द रेंट। यू कैन लिव हियर यानी तुम यहाँ रह सकते हो, एज लॉन्ग एज तब तक जब तक, यू पे द रेंट तुम किराया देते हो। एक और सेंटेंस देखिए, आई केप्ट वॉचिंग हर एज लॉन्ग एज शी वॉज स्टैंडिंग देयर। आई केप्ट वॉचिंग हर यानी मैं उसको देखता रहा, एज लॉन्ग एज तब तक जब तक, शी वॉज स्टैंडिंग देयर यानी वह वहाँ पर खड़ी थी, जब तक वह वहाँ पर खड़ी थी तब तक मैं उसको देखता रहा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सो दैट। सो दैट का अर्थ होता है ताकि। यह भी दो तथ्यों को जोड़ने का काम करता है, दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, राइट। अब इसमें देखिए कि जैसे हम कहते हैं कि हम परिश्रम करते हैं ताकि हम सफल हो सके, सो दैट का अर्थ होता है ताकि। हम परिश्रम करते हैं ताकि हम सफल हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक काम का करना हो गया और दूसरा जो है वह उद्देश्य हो गया, राइट। तो एक काम हमने किया और जो दूसरा है जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने किया, बीच में हम ताकि यूज़ करते हैं, सो दैट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी वर्क हार्ड, वी वर्क हार्ड सो दैट वी मे सक्सीड। वी वर्क हार्ड सो दैट वी मे सक्सीड यानी हम कठिन परिश्रम करते हैं ताकि हम सफल हो सकें। या फिर एक और एग्जाम्पल देखिए, आई टुक अ टैक्सी सो दैट आई कुड रीच ऑन टाइम। आई टुक अ टैक्सी यानी मैंने टैक्सी ले ली, सो दैट ताकि, आई कुड रीच ऑन टाइम मैं समय से पहुंच सकूं, राइट। तो जब एक काम किया जाए जो कि एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हो, तो इन दो चीज़ों के बीच में हम सो दैट का यूज़ करते हैं, ताकि का यूज़ कर देते हैं, आल्दो। नेक्स्ट है आल्दो। आल्दो का अर्थ होता है यद्यपि या फिर हालांकि। इसका भी काम होता है दो विपरीत तथ्यों को आपस में जोड़ना। हालांकि, यद्यपि, फिर भी जो कि अंडरस्टूड होता है। हिंदी में तो लिखा जाता है लेकिन इंग्लिश में अंडरस्टूड होता है। हम केवल हालांकि या फिर यद्यपि की अंग्रेजी ही लिखते हैं, आल्दो, फिर भी की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, राइट। तो दो विपरीत तथ्यों को आपस में जोड़ता है बट की तरह से। जैसे हम कहते हैं कि आल्दो ही इज़ इल ही वेंट टू स्कूल यानी हालांकि वह बीमार है फिर भी स्कूल चला गया। तो दो विपरीत हैं, विपरीत तथ्य हैं। बीमार है तो फिर स्कूल नहीं जाना चाहिए। दो विपरीत तथ्यों को आपस में जोड़ता है आल्दो, राइट। एक और सेंटेंस लीजिए कि आल्दो आई स्टार्टेड लेट आई रीच्ड ऑन टाइम यानी हालांकि मैं लेट चला था फिर भी मैं समय से पहुंच गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं एंड। एंड का अर्थ होता है और, या फिर कभी कभी यह कर का भी अर्थ देता है, राइट। कैसे? जैसे हम कहते हैं आई वेंट टू द मार्केट एंड गेट वेजिटेबल्स, गॉट वेजिटेबल्स। आई वेंट टू द मार्केट एंड गॉट वेजिटेबल्स यानी मैं बाज़ार जाकर सब्ज़ी लाया। तो बाज़ार जाकर, अब यहाँ पर देखिए जाकर आया हुआ है, राइट। तो जाकर की इंग्लिश हमने एंड गॉट से कर दिया, बीच में हमने एंड लगाकर इन दोनों को जोड़ दिया कि मैं बाज़ार गया और सब्ज़ी लाया, राइट। यहाँ पर और के लिए हमने एंड का यूज़ किया। तो ऐसे भी कह सकते हैं मैं बाज़ार गया और सब्ज़ी लाया, आई वेंट टू द मार्केट एंड गॉट वेजिटेबल्स। या फिर ऐसे कह लें मैं बाज़ार जाकर सब्ज़ी लाया। एक और सेंटेंस देखिए, वी एट ड्रैंक एंड हैड लॉट ऑफ फन देयर यानी हम वहाँ खाए पिए और खूब मस्ती की। तो अब यहाँ पर और के लिए हम एंड का यूज़ करेंगे यानी यह दो समान दिशा में कार्य करने वाली, सेम डायरेक्शन में कार्य करने वाले शब्दों को, तथ्यों को जोड़ने के लिए आपस में यूज किया जाता है, राइट।
नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे, यानी हाउ। हाउ का अर्थ होता है कैसे, यानी हम तरीका पूछते हैं, तरीका बताते हैं। जैसे ऐसे लोगों को तुम कैसे हैंडल करते हो, ऐसे लोगों को तुम कैसे हैंडल करते हो, या फिर इसको कैसे चालू किया जाए, यानी तरीका मुझे बताओ, राइट। हाउ डू यू हैंडल पीपल लाइक दिस, हाउ डू यू हैंडल पीपल लाइक दिस, यानी ऐसे लोगों को तुम कैसे हैंडल करते हो, राइट। या फिर टेल मी, प्लीज टेल मी हाउ टू स्टार्ट इट, कृपया मुझे बताओ कि इसे कैसे चालू करें। तो तरीका पूछना हो, तरीका बताना हो, तो वैसे में हम हाउ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ, यानी किस तरह का, किस प्रकार का। जैसे व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक, यानी तुम्हें किस प्रकार के लोग पसंद हैं, किस प्रकार के लोगों को तुम पसंद करते हो। या फिर व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू वांट, यानी तुम्हें किस तरह का घर चाहिए, तुम किस तरह का घर चाहते हो। तो किस तरह का, किस प्रकार का, व्हाट काइंड ऑफ। नेक्स्ट है अनलेस, अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, राइट। तो ध्यान रखिए इसमें नहीं ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, यानी अनलेस के साथ जो क्लॉज आता है वो ऑलरेडी अनलेस नेगेटिव है, तो इसके साथ नेगेटिव सेंटेंस यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, यू कैन नॉट सक्सीड मीन्स तुम सफल नहीं हो सकते, अनलेस यदि नहीं, यू वर्क हार्ड तुम कठोर परिश्रम करते, यानी यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करते तो तुम सफल नहीं हो सकते। या फिर यू कैन नॉट अप्लाई अनलेस यू पे द फाइन, यानी तुम अप्लाई नहीं कर सकते यदि तुम फाइन नहीं देते हो। तो ध्यान दें अनलेस के बाद जो क्लास आएगा, अनलेस वाला जो क्लास होगा वह नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि अनलेस खुद नेगेटिव है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं एज मच एज, एज मच एज मीन्स उतना जितना। जैसे हम कहते हैं यार जितना मन करे उतना ले लो, जितना मन करे उतना खाओ, ठीक है, जितना मन करे उतना आराम कर लो, ऐसे हम सेंटेंसेस बोलते हैं। तो अब यहाँ पर जितना उतना के लिए, उतना जितना के लिए हम एज मच एज का यूज़ करते हैं। जैसे टेक एज मच एज यू वांट, यानी जितना चाहो उतना ले लो, राइट। एक और सेंटेंस देखिए, आई एट एज मच एज आई कुड, यानी मैं जितना खा सकता था खाया, यानी मैंने उतना खाया जितना मैं खा सकता था। नेक्स्ट है बोथ, बोथ का अर्थ होता है दोनों, राइट। दोनों, कभी कभी बोथ ऑफ देम का भी यूज़ किया जाता है, बोथ का भी यूज़ कर लीजिए, बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों, वे दोनों, दोनों। बोथ ऑफ द बुक्स आर गुड, ऐसे कह लीजिए बोथ ऑफ द बुक्स आर गुड। या फिर बोथ बुक्स आर गुड, इन दोनों किताबें अच्छी हैं, राइट। बोथ ऑफ द रोड्स गो टू द सिटी, इन दोनों ही सड़कें शहर को जाती हैं। या फिर ऐसे कह लीजिए बोथ रोड्स गो टू द सिटी, यानी दोनों सड़कें शहर को जाती हैं, राइट। तो बोथ दोनों के अर्थ में यूज होता है, तो बोथ ऑफ देम ऐसे भी यूज होता है और सिर्फ बोथ ये भी यूज होता है। नेक्स्ट यूज देखते हैं, नेक्स्ट व्हेन, व्हेन का अर्थ होता है कब, समय पूछना हो तो इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं समय पूछने के लिए। व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, यानी अगली ट्रेन कब है। व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा जन्मदिन कब है, राइट। तो प्रश्न पूछा जाए, समय के बारे में पूछा जाए कि कब है, तो व्हेन मतलब कब। नेक्स्ट देखते हैं ओनली, ओनली, ओनली का अर्थ होता है सिर्फ या फिर केवल। अब देखिए ओनली जो है यह एक ऐसा एडवर्ब है, यह जिसके बारे में यह बताता है यह ठीक उसके पहले यूज़ किया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे सेंटेंस का जो अर्थ है वो बदल जाता है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। जैसे केवल राम इस राज को जानता है, यानी कोई और नहीं जानता, केवल राम जानता है, तो राम के पहले ओनली का रखना ज़रूरी है, राइट। तो ओनली राम नोज दिस सीक्रेट, ओनली राम नोज दिस सीक्रेट। एक और सेंटेंस लीजिए, ही हैज़ इन्वाइटेड ओनली यू, ही हैज़ इन्वाइटेड ओनली यू, यानी उसने केवल तुम्हें आमंत्रित किया है, राइट। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि
ओनली को सिर्फ उसी शब्द उसी वर्ड के ठीक पहले हम यूज़ करेंगे जिसको यह क्वालिफाई करता है, जिसके बारे में यह आया हुआ है, राइट। एटलीस्ट, एटलीस्ट का अर्थ होता है कम से कम, मीन्स मिनिमम पॉसिबल क्वांटिटी और नंबर, राइट। वी नीड एटलीस्ट 2 men more, वी नीड एटलीस्ट 2 men more, यानी हमें कम से कम 2 लोग और चाहिए। या फिर दिस विल टेक एटलीस्ट 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, नाउ दैट। नाउ दैट का अर्थ होता है अब जबकि, जैसे हम कहते हैं अब जबकि मैं यहाँ हूँ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अब जबकि वह तैयार है तुम्हें भी मान जाना चाहिए। तो नाउ दैट आई एम हेयर यू डोंट वरी, अब जबकि मैं यहाँ हूँ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर नाउ दैट ही इज़ रेडी यू शुड आल्सो बी रेडी, अब जबकि वह तैयार है तुम्हें भी तैयार हो जाना चाहिए। तो नाउ दैट मीन्स अब जबकि, राइट। नेक्स्ट है फॉर हुम। फॉर हुम मीन्स किसके लिए, राइट। उद्देश्य, उद्देश्य से बताना है कि अगर कोई काम आप करते हैं तो किसके लिए करते हैं, राइट। प्रश्न पूछते हैं आप कि सभी पैसा किसके लिए कमाते हैं यार, राइट। या फिर हम ये पूछ लेते हैं कि यह मकान तुम किसके लिए खरीद रहे हो, तो यहाँ पर किसके लिए, फॉर होम। फॉर होम डू ऑल अर्न मनी, फॉर होम डू ऑल अर्न मनी, यानी सब किसके लिए पैसा कमाते हैं। या फिर फॉर होम आर यू बाइंग दिस हाउस, यानी किसके लिए तुम यह मकान खरीद रहे हो। नेक्स्ट है फॉर व्हाट। फॉर व्हाट मीन्स किस लिए, रीज़न बताएगा, रीज़न पूछना है आपको, यूज़ कर लीजिए फॉर व्हाट का। जैसे फॉर व्हाट डू यू वांट टू गो देयर, फॉर व्हाट डू यू वांट टू गो देयर, यानी तुम वहाँ किस लिए जाना चाहते हो। या फिर फॉर व्हाट हैव यू कम हियर, यानी तुम यहाँ किस लिए आए हो। तो रीज़न पूछना है किसी काम का कि किस लिए हुआ, या फिर किस लिए होगा, या फिर किस लिए हो रहा है, तो फॉर व्हाट किस लिए। नेक्स्ट है इवन। इवन का अर्थ होता है भी या फिर तक। तो अब देखिए कि अगर आपके इंटेंशन के विपरीत कोई काम हो जाता है, यानी जो आपको उम्मीद है, जो आपको आशा है, उसके विपरीत कोई काम होता है और उस अर्थ में भी का यूज़ हो रहा है, तो इंग्लिश में इस भी के लिए इवन आता है। जैसे कहते हैं कि मेरे भाई ने भी मेरी मदद नहीं की, राइट। भाई ने भी, मतलब उम्मीद तो थी कि वो मदद करेगा लेकिन उसने भी नहीं की। तो भी या तक यही सेंस देते हैं, यही भाव देते हैं। या फिर कहते हैं कि मैं उसे जानता तक नहीं, राइट। तो उम्मीद तो थी कि जानता होगा, दूसरे लोग उम्मीद करते थे, लेकिन इसके विपरीत, इसके उल्टा, मैं उसे जानता तक नहीं या फिर जानता भी नहीं। तो इवन यूज़ करते हैं ऐसे भी के लिए या फिर तक के लिए। इवन माई ब्रदर, यानी मेरे भाई ने भी डिडंट हेल्प मी, मेरी मदद नहीं की। आई डोंट इवन नो हिम, मैं उसे जानता तक नहीं। बाकी बात दूर की है। आई डोंट इवन नो हिम, मैं उसे जानता तक नहीं, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट येट। येट का अर्थ होता है अभी तक, अभी भी, राइट। जैसे वह अभी तक नहीं आया है, मीन्स ही हैज़ नॉट कम येट, ही हैज़ नॉट कम येट, राइट। या फिर उसने अभी तक कुछ नहीं कहा है, ही हैज़ सेड नथिंग येट, ही हैज़ सेड नथिंग येट। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिनको हमने देखा कि ये डेली यूज़ होते हैं, एवरीडे यूज़ होते हैं, हम करते ही करते हैं। तो अगर इनका अर्थ हम सही अर्थ नहीं जानते हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है नहीं जानते हैं, तो निश्चित रूप से हमें परेशानी हो सकती है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।